तो दोस्तों पिछले साल यानी कि 2024 का नेशनल इलेक्शन में जब इलेक्शन का प्रचार हो रहा था और जब कैंडिडेट लोग घर घर आके पैसा बांट रहे थे, तो इलेक्शन का दिन भी जिस दिन वोट दिया जा रहा था उस दिन भी मैंने नोटिस किया, यार लोग 500 रुपया लेके वोट दे रहे हैं भाई। कोई 1000 रुपया, कोई 500 रुपया। और मेरा खुद का फैमिली की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई जिसको मैं समझाया, मेरा बात भी नहीं माना यार। उसने खुद 1000 रुपया लेके वोट दे दिया। मतलब मैंने इसको समझाया, यार ये क्यों कर रहा है, मतलब तू उससे ज़्यादा भी हकदार है। तो बोलना 5000 रुपया दे या फिर 10,000 रुपया दे, क्योंकि ये तो वन टाइम होगा, 5 साल के लिए तेरे को लुटा जाएगा। तो वो बोला कि कैसे लुटा जाएगा, मैंने क्या किया, मेरे से कैसे कोई लुटेगा। तो दोस्तों इस चीज़ से हमें समझना चाहिए कि एक आदमी, हम लोग सबसे लोअर से लोअर क्लास को एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे लोअर क्लास, तो मान लीजिए एक लोअर क्लास आदमी साल भर में 1 लाख रुपया कमा रहा है। कम से कम 1 लाख तो कमा ही रहा है, जो कि मतलब पूरा पूर बैकग्राउंड से आता है। तो अगर मान लें कि 1 लाख रुपया कमाता है, उसमें से वो 60 से 70% वो खर्चा कर रहा है अपना ऊपर, अपना परिवार का ऊपर वो कंजम्पशन कर रहा है। और उसका हेल्थ पर हो, फूड पर हो या फिर एजुकेशन पर हो, किसी ना किसी तरह से वो कंजम्पशन कर रहा है। तो उसका 60% पैसा खर्चा हो रहा है। तो दोस्तों 60% यानी कि 60,000 रुपया खर्चा हो रहा है। 60,000 रुपया खर्चा करने के बाद तो दोस्तों उसको हर चीज़ में टैक्स लगता है। उसका कंजम्पशन पर टैक्स लगता है, जैसे कि उसका फूड और बेवरेजेस, उसका रोज़मर्रा की राशन के खर्चे, उसका कोल्ड ड्रिंक्स का खर्चा, उसका हेल्थ का ऊपर जो मेडिसिन का खर्चा, उसका बच्चे का एजुकेशन का खर्चा। तो हर एक मतलब एक टोटल हम लोग आजम करके चलते हैं 30% लगता है। तो जितना भी खर्चा करता है उसका ऊपर टैक्स गवर्नमेंट 30% लेता है। तो 60,000 रुपया का 30% कितना हो रहा है, लगभग आजम करके चलते हैं 20,000 रुपया। 18,000 हो रहा है, और लेट से 20,000 रुपया देता है गवर्नमेंट को खर्चा करके। मैं तो देखा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यार, अपना तो इधर लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा भी खर्चा करते हैं। होता ही नहीं है यार। 1 लाख रुपया यानी कि महीने का जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो महीने का 8-10 हज़ार रुपये कमाता है ना, साला उसका फैमिली इतना बड़ा है कि उसको उधारी लेकर और चलाना पड़ता है, महीना का गुजारा भी नहीं होता है। तो कुल टोटल हम लोग आजम करके चलते हैं, एक साल में गवर्नमेंट को देता है टैक्स 20,000 रुपया इनडायरेक्टली। और 5 साल में दोस्तों देगा ये कितना, 1 लाख रुपया। एक लोअर से लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे जो लोअर क्लास है। 5 साल में दोस्तों 1 लाख रुपया वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। पर गवर्नमेंट जब इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, उसी गवर्नमेंट का पोंगे लोग, साले चूतिया लोगों को चूतिया बनाने के लिए, उन्हें क्या मिल रहा है, सिर्फ 500 या 1,000 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग नोटिस किया कि कितना बड़ा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये। हम लोग साला ढूंढते रहते हैं कि कहीं पर एक मल्टीबैगर मिल जाए, हमें 1 साल में अपना इनकम डबल हो जाए। और हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक ऐसा स्टॉक मिल जाए जो कि साला हमारा पैसा डबल कर दे, और फिर 3 गुना कर दे, 5 गुना कर दे। यहाँ पर देखो कितना सस्ता इन्वेस्टमेंट है, और पूरा चीप इन्वेस्टमेंट में जो बोलते हैं मल्टीबैगर स्टॉक। खास करके पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, जो बड़े बड़े इलाइट क्लास का जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ना, तो पॉलिटिशियंस लोग को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा कौन दे रहा है, जो पैसा खर्च कर रहा है, इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं का भी है ना। कॉन्ट्रैक्टर, कैपिटलिस्ट, इलाइट क्लास का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर और जो भी बिजनेसमैन है, तो ये सब लोग पॉलिटिशियन को पैसा देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इन्वेस्टमेंट उन्हीं की है इनडायरेक्टली। तो पब्लिक को क्या मिलता है, आप लोग समझो, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है यहाँ पर। पब्लिक 500 रुपया, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, इन्हें कितना मिल रहा है, रिटर्न में कितना मिल रहा है जो लोग पैसा खर्चा किए हैं। एट लीस्ट, मतलब मैं तो लिस्ट बोल रहा हूँ, सबसे कम 1 लाख रुपया, मतलब 100x। तो उन्हें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट पर 100x का रिटर्न मिल रहा है। तो रिच इज गेटिंग रिचर, पुअर इज गेटिंग पुअर। मेरे को पिछले साल इतना गुस्सा आया यार, जब इलेक्शन का वक्त पर मैं लोगों को समझाया, यार साले गरीबों क्या कर रहे हो यार, बस सुधर जाओ, समझ जाओ साला। लेकिन यार मेरे को बोल रहे हैं कि तू आके ज्ञान फैल रहा है हमें। दोस्तों मेरे को तब समझ में आया कि व्हाई रिच इज गेटिंग रिचर
वाई पुअर इज गेटिंग पुअर एंड मिडिल क्लास आर वाइपिंग आउट। ये सिंपल सी रीज़न है बस। उन्हें पता है कि लोगों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, अच्छी तरह से पता है उन्हें। इस चीज़ का ये लोग एडवांटेज ले रहे हैं। बात सिंपल सी है। और मैं दोस्तों यहाँ पर लोअर क्लास लोगों का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि अपना इंडिया में लगभग 75% लोग लोअर क्लास ही हैं यार। आप लोग कैपिटलिस्ट को छोड़ दो जो कि टॉप 10% में है और अपना देश की 60% वेल्थ पर अपना कब्जा जमा कर रखे हैं, उनका छोड़ दो। अपना जो 75% का कैटेगरी में जो लोग आते हैं, निचले का जो 75%, मैं उनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मतलब एक आदमी से ये लोग 1 लाख रुपये का प्रॉफिट बना रहे हैं 1000 का इन्वेस्टमेंट पर। तो जितने लोग हैं, लगभग जो नीचे का जो 75% है, लेट से अपना देश में 140 करोड़ आदमी है। 140 करोड़ आदमियों का 75% यानी कि 105 करोड़ लोग, उनका एक फैमिली में आप कह सकते हैं, एक फैमिली में 4 लोग आजम करके चलते हैं। मतलब 25 करोड़ फैमिली, 25 करोड़ परिवार से आपको 1-1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि 25 लाख करोड़, 5 साल में आपको 25 लाख करोड़ रुपया का फायदा होता है गवर्नमेंट को। और उन 25 लाख करोड़ को क्या करते हैं, जितना कैपिटलिस्ट है, जितना पॉलिटिशियन है, जितना कॉन्ट्रैक्टर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये लोग यार अपना जेब भरते हैं, फॉरेन में जाके पैसा जमा करते हैं। दुनिया का एक ही उसूल है बस। क्योंकि अमीर कैसे बनता है, गरीब को लूट के ही अमीर बनता है ना। तो गरीब लोग की, और गरीब लोगों को क्या लगता है कि हाँ भाई, ये इनको लगता है इलेक्शन है ही नहीं। मतलब इलेक्शन हो रहा है ना, इनको पता भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बस कुछ ना कुछ हो रहा है, जाकर वोटा दबा के आना है, 1000 रुपया मिल रहा है। यार इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या मैनिपुलेशन चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और कितना टैक्स बढ़ रहा है, कुछ पता नहीं इनके। कुछ भी इनको घंटा पता ही नहीं यार। गांव में आप लोग किसी को भी पूछोगे ना, उसे अपना रोजी रोटी के अलावा शाम को क्या खाएंगे, दिन भर क्या खाएंगे, उसके अलावा किसी को कोई पड़ी ही नहीं है यार। और ये लोग क्या बोलेंगे देश के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं। और हम लोग ये जो जितना भी दंगा स्ट्राइक फसाद देखते हैं ना, ये जो नीचे का जो 75% है ना, उनमें से सिर्फ 5 या 10% लोग जो कि थोड़ा बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो लोग हिम्मत कर पाते हैं सामना करने के लिए। और उनको भी दबा दिया जाता है, लाठीचार्ज करके, उनका चार्जेस लगा के, उनका ऊपर फॉल्स केस लगा के उनको दबा दिया जा रहा है। तो दुर्भाग्य है। तो क्योंकि ये दुनिया का उसूल है, कैपिटलिस्ट का उसूल है कि कुछ लोगों को स्लेब्स रहना ही पड़ेगा। 1% लोगों को राजा बनने के लिए 99% लोगों को स्लेव रहना पड़ेगा, यानी कि नौकर रहना पड़ेगा। तो दुनिया का दस्तूर है। वर्ल्ड इज ए जंगल, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव बिकम स्ट्रॉन्ग, आइदर यू गेट किल्ड, यू किल्ड योर ओपोनेंट, आइदर यू गेट किल्ड। सिंपल सी बात है। यहाँ पर सत्य, धर्म, न्याय, जस्टिस, इन सब का कोई वैल्यू नहीं है। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, बी फिट एंड क्रॉस अदर्स एंड जस्ट गो अहेड। बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक ही रूल है दुनिया का। और जो फिट नहीं है वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, उसको कुचला दिया जाएगा। ये चीज़ दोस्तों मेरे को समझ में आ गया है। मतलब जो चीज़ें आसपास में एनवायरनमेंट में हो रहा है ना, खास करके फिलोसफी पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। लेकिन मैंने खुद देखा यार, अपना एक्सपीरियंस किया। ये लोग यार पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या कहाँ जा रहा है अपना देश, ये दुनिया, पता नहीं यार। से खैर, अपन तो अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमा लिए हैं। आप लोग कमाए हो कि नहीं बताओ। अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमाओ, ज़्यादा फैमिली मत बढ़ाओ, ठीक है। एक आज़ाद लाइफ जियो, बिंदास जियो। ऐसे जंगलों में घूमो मेरे तरह आके, ताज़ी हवा खाओ, जंगलों में मज़ा लो। ये देखो, जंगल का अंदर मज़ा लो। जंगल में अगर कोई मिल जाएगा तो मंगल भी कर दो, अगर वो माने तो, नहीं तो नहीं। बस फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए होप यू गेट रिच सून। जल्दी से अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमाओ और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके खुद को आज़ाद करो ये चुतिया दुनिया से। कीप इट अप।